सारे बच्चे ध्यान दो सवाल पर। सवाल है अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। cos a tan a और sec a ये दिया है, इन तीनों को किस में चिन्ह करना है? साइन में, किसी एक में चिन्ह करना है, साइन में चिन्ह करना है। ठीक है, तो जिसमें चिन्ह करना हो उसी को मानना है यक्स। क्या मानना है? यक्स। मैं पढ़ाया हूँ सेकंड बैच में, कितने बच्चों से बनते इस बार? बहुत अच्छे बनते ही है। ठीक, तो देखो भाई सारे बच्चे समझना मन लगा कि बहुत आसान है। इस तरह के एक्सरसाइज में जाओगे तो पहली सवाल है और कौन सी है? दूसरी सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल को देखो क्या कैसे लगाओगे, समझिए। माना साइन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया? एक्स। तो बताओ जब हमने इसको एक्स मान लिया तो साइन का फार्मूला होता है लंबवटिक कर्ण। क्या होता है? लंबवटिक कर्ण। तो अपान में रहता है, जिसमें हम अपान में क्या लगा सकते हैं? अपने से एक लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। बताओ कोई समस्या नहीं है। और लंब और कर्ण किस में पाए जाते हैं? समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। ये देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा को क्या नाम दोगे? कर्ण। ये वाली कौन सी भुजा होगी? आधार। ये कौन सी भुजा होगी? लंब। नामकरण करना है तो यहाँ ए है तो इसमें ए लिख दीजिए और इसको बी और सी नाम दे दीजिए। ठीक है, आप बताइए मुझे लंब कितना है? एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया एक्स। कर्ण कितना है? एक। आधार का पता रहता नहीं है, उसको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये दो भुजा दी गई होती है और किसी तीसरी भुजा की वैल्यू हमको निकालना हो तो कौन सी प्रमेय अप्लाई करते हो? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? बौधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बौधायन प्रमेय। बौधायन कौन थे? पाइथागोरस के गुरु जी थे और उनसे कॉपी की गई है प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय लिख दो या सूत्र लिख दो, दोनों चलता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? सारे बच्चे ध्यान दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अध्याय 6 में पहले था, नई एनसीईआरटी से हटा दिया है, फिर भी कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है ये समझो। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़िए आगे। कर्ण बताइए कौन सी भुजा है? AC। लंब बताइए BC। आधार बता दीजिए AB स्क्वायर। आपका प्रश्न होगा क्या ये लिखने के बाद ये वाला फार्मूला लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। चित्र के हिसाब से आप डायरेक्ट ये लिख दो, नंबर वगैरह नहीं कटता। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। AC की वैल्यू बोलिए 1 स्क्वायर, BC की वैल्यू बोलिए x स्क्वायर एंड AB की वैल्यू बोलिए ज्ञात करना है। आगे एक एक कम x स्क्वायर बराबर चिन्ह के लिए राइट साइड में है, दाहिने तरफ। तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? AB स्क्वायर। अब देखिए इधर वर्ग हटाएंगे तो बाएं तरफ क्या लग जाएगा? वर्गमूल, अंडर रूट हो जाएगा। बचा क्या? AB। अपने को पता लग चुका है क्या कि AB की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें? रूट में। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता हो चुकी हैं। पता हो गई कि नहीं? और जब तीनों भुजाएं पता हो चुकी हैं तो अब आगे जितने को पूछे सारे का, हालांकि यहाँ कॉस और टेन और सेक का पूछा था, बाकी अन्य का भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसके बाद क्या लिखना है ये देखिए। आ जाओ, लेट क्यों हो? लेट हो गया।
बैठो जल्दी, टाइम का ख्याल नहीं रहता। तो देखिए क्या करना है, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है बताइए, cos A। cos A बराबर क्या आएगा बताइए, आधार बटे कर्ण, ये जानते हैं, बातें नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वाला बताइए, इसको पहले सॉल्व करना है, tan का और sec का। पहले मैं सभी को फार्मूला लिख लेता हूँ। इसके बाद tan का निकालना है, इसके बाद किसका, sec का। tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और sec का होता है क्या, कर्ण बटे आधार। आप समझिए, आधार कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, कर्ण बता दीजिए 1। किसी के बटे में एक लिखा जाता है कि नहीं, तो नहीं लिखिए, 1 माइनस यक्स की जगह, यक्स की जगह ये देखो, तो साइन ए तो लिख लेंगे, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। नहीं समझ में आया, आ गया, आप सामने जाना। tan का लंब बटे आधार, लंब कितना है देख के बताइए चित्र पे, चित्र पे देखो, आधार कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यक्स की वैल्यू बोलिए, यक्स की वैल्यू बोलिए साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आया समझ में, नहीं आया, आ गया, ओके। कर्ण की वैल्यू बताइए, कर्ण कितना है, एक। फिर क्या आता है, आधार, आधार कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू बोलिए साइन ए, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। बताओ समझ में आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो भी पूछ सकते हो, ठीक है। कंप्लीट हो गई जवाब।